बढ़ा दिया गया है। लाल किला, कुतुब मीनार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी के जरिए आवाजाही पर सख्त नजर इस वक्त बनी हुई है। सैलानियों की संख्या देखते हुए एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। कल रात को जिस तरीके से इंडिया गेट को खाली कराया गया, उसके बाद अब यहाँ पर दिल्ली की जो ये तमाम बड़ी जगह इमारतें हैं, इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हर एक व्यक्ति की आवाजाही पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। सीसीटीवी की निगरानी में है सभी लोग और ऐसे में यहाँ पर सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें देखी जा रही है। सुरक्षा बढ़ाई गई है, कड़ा पहरा कर दिया गया है। लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई गई है, कुतुब मीनार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली की तमाम ये इमारतें इतिहास में बैठी है, ऐसे में इमारतों की सुरक्षा को पुख्ता किया गया। एक और बड़ी खबर, सांभा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। 10 से 12 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। बीएसएफ ने घुसपैठियों पर फायरिंग की है। 10 से 12 आतंकियों की ये तादाद जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की और अब ऐसे में इस घुसपैठ को भी नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने घुसपैठ को नाकाम किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस घुसपैठ को नाकाम किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है सांभा से जुड़ी हुई और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, नापाक हरकतें अपनी कर रहा है। पूरी तरीके से आतंकवाद को यहाँ भारत में फैलाने की एक कोशिश है, लेकिन इस कोशिश का हर मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार दिया जा रहा है। अब जिस तरीके से 10 से 12 ये आतंकी और ऐसे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम आतंकियों को यहाँ पर अब मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, फायरिंग की गई है, इनके घुसपैठ को नाकाम किया गया है। यही तो मकसद है पाकिस्तान की आर्मी का कि एलओसी का सीजफायर पर का उल्लंघन किया जाए और उसके बाद घुसपैठ आतंकियों की कराई जाए। लगातार यही करता आया है पाकिस्तान और अब भी ये सिलसिला जारी है। मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। रात भर मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद भी होश ठिकाने नहीं आ रहे पाकिस्तान के और इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर बड़ी कार्रवाई ही चाहता है, तो बड़ी कार्रवाई से ही अंजाम पाकिस्तान को दिया जाएगा। लगातार ये घुसपैठ को नाकाम पहले भी किया गया, अब भी किया जा रहा है। इनके तमाम हमलों के, इनके तमाम नापाक इरादों को लगातार ध्वस्त करने का काम बेहद तेजी से भारतीय सेना कर रही है और उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो स्थिति पाकिस्तान ने बनाई हुई है उसके पल पल के अपडेट इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि यहाँ पर पाकिस्तान अपने आतंकियों को किस तरीके से भारत में घुसाने में लगा हुआ है, भारत के अंदर एंट्री कराने पर जुटा हुआ है। हर जगह आतंकवाद फैलाने का काम ये पाकिस्तान इस वक्त करता नजर आ रहा है। दुनिया को देख लेनी चाहिए अब ये तस्वीरें अपने आंखों से और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से अब दुनिया को एकजुट मिलकर इस आतंकवाद का खात्मा करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब एक और बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में सांभा सेक्टर में 5 से 6 आतंकियों की तलाश अभी की जा रही है। सांभा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सांभा सेक्टर में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश ये कर रहे थे और ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तैनाती के साथ, मुस्तैदी के साथ तैनात जिस तरीके से है, इनकी घुसपैठ को न केवल नाकाम किया है बल्कि इनको यहीं पर ध्वस्त भी किया है, मिट्टी में मिला दिया है इन आतंकियों को। लेकिन फिलहाल सांभा सेक्टर में 5 से 6 आतंकियों की तलाश अभी की जा रही है। बेहद जल्द परिणाम यहां से भी सामने आएगा और परिणाम यही होगा कि ये 5 से 6 आतंकी जिनकी सांभा सेक्टर में तलाश की जा रही थी उनको भी मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट है, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है आर्मी की तरफ से। और अब ऐसे में आप देखिए सांभा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन एक तरफ चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर इन आतंकियों को ढेर किया। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, घुसपैठ की कोशिश देखी गई है सांभा में, सांभा सेक्टर में 5 से 6 आतंकियों की तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 7 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। देखिए बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले बीती रात बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई और 10 से 12 आतंकी जो है वो घुसपैठ करते हुए देखे जा रहे थे। दरअसल पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उससे आतंकी ठिकाने जो ध्वस्त किए गए हैं, उसके बाद आतंकियों में बौखलाहट होना जो है वो लाजमी सी बात है और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से या शायद ये आतंकियों का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो घुसपैठ कर रहा था। मगर BSF के जवान जो है वो सतर्क थे, उन्होंने जैसे इस मूवमेंट को देखा तो उन्होंने तुरंत
तुरंत वहां पर कार्रवाई शुरू की और लगातार आप देख सकते हैं जब पहले आतंकियों की फायरिंग की, आतंकी की एक जगह पर जंगल के जो इलाका था वहां पर छुप के और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से उस पूरे ठिकाने को ध्वस्त किया गया। जो जानकारियां हैं उसमें लगभग 7 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए हैं। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और 7 आतंकी मारे गए हैं क्योंकि जो बॉडीज हैं वो पाकिस्तानी रेंजर जो हैं वो अपने इलाके में घसीट कर लेकर जाते हुए दिखे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस चीज की जो है वो पुष्टि हो पाई कि लगभग 6 से 7 आतंकी जो है इस कार्रवाई में मारे गए हैं। जो आतंकी थे वो 10 से 12 के एक समूह था जो उस जंगल के इलाके में वो है बैठे हुए थे और उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि अब बीएसएफ ने उन्हें देख लिया है, उसके बाद फायरिंग की उनकी तरफ से। जब फायरिंग हुई तो बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में अब जो है वो पुष्टि हुई है कि 7 आतंकियों को जो है वो मार गिराया है। सीसीटीवी एचएसटी फुटेज जो है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे बीएसएफ ने कार्रवाई की और उसके बाद इस आतंक के ठिकाने जहां पर वो छुपने की कोशिश कर रहे थे उसे नष्ट कर दिया। बिल्कुल अजय, इनकी हर एक नापाक हरकत को यहीं पर ध्वस्त किया जा रहा है और ऐसे पे देखिए किस तरीके से यहां पर भारत ने इन आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था, खुद की आत्मरक्षा के लिए अटैक किया, लेकिन यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? आतंकियों की घुसपैठ करा रही है वहां की आर्मी, आतंकवाद फैला रही है। फिलहाल ये तस्वीरें और ये आवाजें हमारे दर्शकों को एक बार सुनाना चाहेंगे। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस लाल घेरे में आप देख पाएंगे किस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम बेहद तेजी से है। पाकिस्तान की आर्मी को भी देख लेंगे और इन आतंकियों को भी देख लेंगे और ये भारत ने पहले ही कह दिया था कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं और अब वही कार्रवाई हो रही है। आसमान से इनके ऊपर आग बरसाई थी, नौसेना ने कराची पोर्ट को निशाना बनाया था और उसके बाद अब यहां पर जमीनी कार्रवाई होगी। तो अब बजे जमीनी कार्रवाई के लिए तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी हैं। जमीनी कार्रवाई होगी तो बिल्कुल अंदर घुसकर जिस तरीके से अब तक मारा गया है वैसे ही मारा जाएगा। फिलहाल सबसे पहले आप बताइए कि रात भर जो सिलसिला जारी रहा है, ऐसे में अभी जमीनी हकीकत क्या देखने को मिल रही है? वहां पर लोगों के कुछ रिएक्शन अगर आप तक पहुंचे हैं तो जनता क्या कुछ कह रही है इस वक्त? देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल ये जो इलाका है ये सांबा सेक्टर के इलाका है और धंधर पोस्ट जो है वो वहाँ पर है। दरअसल इस धंधर पोस्ट के भीतर ही जब पाकिस्तान की जो सेना है और रेंजर्स है उन्होंने इन आतंकियों को वहाँ पे पनाह दी, उसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए इस जगह पर छुपे आतंकियों को जो है वो मार गिराया। आप देख सकते हैं इस पोस्ट में छुपे आतंकी जो हैं उनको भी जो है वो मार गिराया गया और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनकी ये चौकी जो है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान कई बार इस तरह से कोशिश करता है कि सेना के जरिए इन आतंकियों को, पाकिस्तानी रेंजर्स के जरिए इन आतंकियों को जो है वो घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई थी जिसमें सेना ने एक साफ बताया था कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठनों के वो ट्रेनिंग कैंप जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जाता था, उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया और उसी का नतीजा है कि आज देखें तो ये जो आतंकी बौखलाए हुए जो सरहद पार बैठे हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था कि 150 से 200 आतंकी जो हैं वो सरहद के पार घुसपैठ की फिराक में हैं और उन्हीं आतंकियों को जो वहां पे ट्रेस किया गया उसके बाद उन आतंकियों ने देखा कि शायद यहाँ पर ड्रोन हमले चल रहे हैं, क्योंकि देर रात का वो वक्त था जब ये आतंकियों की घुसपैठ हुई। उस वक्त इन्हें लगा होगा कि शायद सेना और सुरक्षा बल जो है वो बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ है उसमें बिजी होंगे, मगर बीएसएफ अपने इलाके में अलर्ट थी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे आतंकियों के ग्रुप को जो है वहां पे घेरा और उसके बाद 7 आतंकी मार गिराए, जबकि 5 से 6 आतंकी जो है अभी भी बताया जा रहा है कि शायद उस इलाके में बीएसएफ, पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना की शरण में मौजूद होंगे। बिल्कुल लगातार कार्रवाई यहां पर सुबह सवेरे से भी देखी जा रही है, रात भर भी यही सिलसिला जो है वो अजय देखा गया है। इसके अलावा और इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां से फिलहाल क्या कुछ इनपुट आप तक पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल पूरी तरीके से इन लोगों ने दहलाने की कोशिश करी है भारत की सरजमीं को, लेकिन दहलाने में ये पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। ऐसे में अब भी यही कार्रवाई इनकी तरफ से देखी जा रही है और अब यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं कि घुसपैठ कराने की इनकी लगातार कोशिश है। सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है, घुसपैठ की कोई संभावना जो है वो होनी नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त समय जो है वो बहुत नाजुक बना हुआ है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी नौशहरा और पुंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कई जगह पर पाकिस्तान की तरफ से मासूम लोगों को निशाना बनाने के लिए शेलिंग की जा रही है। और ड्रोन के जरिए भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला जो बीती रात को किया गया उसमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हम इस समय आपको बता दूं कि एक उसी जगह पर पहुंचे हैं। ये मैं क्योंकि गाँव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर आपको बता दूं कि जम्मू शहर को पार कर जो है इस इलाके में, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे कंक्रीट का एक कमरा था उस पर जो है वो एक शेल गिरा और उसके बाद आकर एक धमाका हुआ और उस धमाके में ये नुकसान जो है हुआ है। आपको बता दूं कि ये जब हुआ उसके तुरंत बाद जो है वो सुरक्षा बलों को ये जानकारी दी गई थी। सुबह 4 बजे का वक्त था जिसमें जो है वो ये धमाका हुआ और उसके बाद पुलिस को जब ये जानकारी मिली है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरह का जो वेपन है, चाहे वो ड्रोन था या कोई मिसाइल थी, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना सुरक्षा बलों की जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान कोई वेपन इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पूरे तरीके से देखा जा सके। और ये पहला मौका नहीं है। आप देखूँ तो कल बीती रात तो अगर 50 से ज़्यादा इसी तरह से मिसाइल्स और ड्रोन पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और LOC के इलाके से जो है वो जम्मू कश्मीर पर फायर किए थे, जिनको निष्क्रिय कर दिया गया। और एंटी ड्रोन सिस्टम जो भारत का है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा जो है वो लोगों को मिला, वरना एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। बिल्कुल, जिस तरीके से अजय आपने इस गांव की तस्वीरें दिखाई हैं और जिस तरीके से आपने पूरा घटनाक्रम भी बताया है और ऐसे में लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी लोगों की पहुंच रही होंगी, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि आर्मी पर विश्वास पूरी जनता का इस वक्त है और ऐसे में आर्मी को ऊपर जिस तरीके से आर्मी कार्रवाई कर रही है उसको लेकर भी लोग लगातार कह रहे हैं कि डर हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। क्या कुछ लोगों की मानसिकता इस वक्त नजर आ रही है? कितने तैयार हैं लोग मानसिक तौर पर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से लोगों में काफ़ी गुस्सा था और लोग इस चीज़ को लेकर जो है वो मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ख़ासतौर पे आपको बताऊं कि लोगों में गुस्सा इस चीज़ को लेकर है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में और भारत के लोग जो हैं वो कब तक इस चीज़ को झेलेंगे। और इसी वजह से लोगों ने लगातार जो है वो गुस्सा भी बताया, अपना दिखाया है। मेरे साथ इस घर के जो है ओनर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि कितने बजे की घटना है जब ये यहाँ पे आवाज आई और ये आपका जो घर का एक हिस्सा था वो गिरा? ये कोई 4 बजे। क्या हुआ था? ये राकड़ जो होता है वो गिरा इधर, फिर धमाका हुआ, उसके बाद ये लेंटर गिर गया। तो हम उस टाइम अंदर थे। तो फिर आपने क्या फिर हम तो सर काफ़ी डर गए थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ थी। तो फिर हम बाद में निकले बाहर, सुबह निकले। फिर हमने जब देखा ये सुराख हुआ था बहुत बड़ा, फिर हमने फ़ोन किया साहब को, SHO साहब को फ़ोन किया कि फिर वो आए, उन्होंने देखा ये भी कार्रवाई चल रही है। धमाका काफ़ी बड़ा हुआ था? काफ़ी बड़ा हुआ था। तो ये लेंटर वगैरह दीवारें ये सारी गिर गई थी। ये दरअसल ये देखें जो रात को ये हुआ है उस वक्त आपको बताऊं पिंकी, क्योंकि माहौल ऐसा था, क्योंकि लगातार धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। इन्होंने शायद इस चीज़ को सोचा नहीं था कि ये जो इलाका जिस जगह पे हम खड़े हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग आपको बता दूं कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पाकिस्तान की तरफ से 20 किलोमीटर अंदर आकर अगर मासूम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसको समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की नीयत जो है वो क्या है। वो जानबूझकर मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में लगातार ये जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं उसको ध्वस्त भी लगातार किया ही जा रहा है। और इसी के साथ लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात की है, इन शख्स से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डर बिल्कुल नहीं है, हौसले बुलंद हैं। और अब ऐसे में कार्रवाई की मांग पूरा देश कर रहा है, आतंकवाद को अब जड़ से उखाड़ने की मांग पूरा देश कर रहा है। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे कुछ लम्हों के लिए यहाँ पर और जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़े अपडेट्स के साथ, और साथ ही साथ लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और किस तरीके से हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं ये भी बताएंगे।